नमस्कार। आज बात करते हैं केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है जातिगत जनगणना का, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जातिगत जनगणना को सामान्य जनगणना में मिला दिया जाएगा और जनगणना का जो फॉर्म रहता है उसमें एक कॉलम बढ़ा करके और जाति गणना की जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि जाति गणना से क्या लाभ होगा, इसके क्या उद्देश्य होंगे। उद्देश्य अगर सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय है और आर्थिक असमानता दूर करना है तो केवल जातिगत आंकड़ों से या उनकी जनसंख्या से कोई फायदा होने को नहीं है। इसमें अगर इसको देखा जाए कि आर्थिक समृद्धि से इसको संबंधित किया जाए, जोड़ा जाए, तो इससे वास्तविक आंकड़ों का पता चलेगा कि विभिन्न जातियों की क्या स्थिति है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी, बैंक है, रेलवे है या सचिवालय है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें कितने लोग हैं, किस जाति के हैं, इसका पता लगाना जरूरी है। और विभिन्न व्यवसाय जो है, जैसे वकालत है, डॉक्टरी है, ठेकेदारी है, ये सब व्यवसाय में भी देखना है कि किस जाति के लोग कितने हैं। इससे ये पता चलेगा कि किस जाति की कैसी स्थिति है, नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कैसा है या व्यवसायगत उनकी भूमिका क्या है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पता चलेगी और उसके बाद में इस संबंध में नीति बनाई जा सकती है। इसमें सभी सेवा के कर्मियों की जाति गणना होनी चाहिए, तो इसमें पता चलेगा। इसमें सेना को छोड़ दिया जाना चाहिए। सेना को छोड़ करके बाकी सभी सेवाओं में किस जाति के कितने कर्मचारी हैं, इसकी गणना बहुत जरूरी है। तभी सबका पता चलेगा आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति उन लोगों की क्या है। तो ऐसे केवल जाति का संख्या निकाल लेने से कोई फायदा तो होने को है नहीं। जैसे बिहार में जाति गणना हुई तो इसमें बहुत शोर शराबा हुआ था, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें तो हुआ कुछ नहीं, कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई जो वंचित जातियों का उद्धार किया जा सके या उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा सके। तो इस प्रकार से केवल जाति की संख्या जानने से क्या फायदा होगा, जब तक कि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक असमानता की स्थिति पता नहीं चलेगी तब तक वो कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। न इस संबंध में उन लोगों के विकास के लिए या उन लोगों की उद्धार के लिए किसी प्रकार की नीति नहीं बनाई जा सकती है। तो ये संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। अगर जातियों की जनगणना से नीति निर्धारण करना है तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें सभी राजनीतिक दल के, सामाजिक संगठन या जितने भी स्वतंत्र रूप से काम करने वाले हैं क्षेत्र में, सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। तो विभिन्न जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, जिनका सामाजिक दायरा बहुत सीमित है और जो विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में भी देखना है, उसके बारे में नीति बनाना है। और कुछ ऐसे सेवा भी हैं जिसमें किसी खास जाति की बहुलता है, तो उसमें ये भी कारण पता चलेगा कि ऐसा किस कारण से हुआ है, फिर उस कारण को भी दूर किया जाएगा। और व्यवसाय में जो लगे हुए हैं उनकी जाति अगर पता चलेगी, किस जाति के कितने लोग हैं, तो ये भी कारण पता चलेगा कि क्यों नहीं आ पाते हैं या किसी खास व्यवसाय में किस जाति के लोग क्यों ज्यादा हैं, क्या उनको सपोर्ट मिलता है, क्या उनका सामाजिक आधार है। तो इस तरह से नीति निर्माण में सहयोग मिलेगा। और केवल राजनीतिक उद्देश्य से जाति गणना करना कोई लाभकारी नहीं है। इससे क्या होगा, वोट का ध्रुवीकरण लोगों करने का प्रयास करेंगे और टिकट उन्हीं लोगों को देंगे जिस जाति की बहुलता है, बाकी जातियों को तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम चलना चाहिए जिसमें वंचित जातियों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक असमानता का पता चले और उनके लिए विशेष रूप से नीति बनाई जाए। जो जातियां उन्नति नहीं कर पा रही हैं उनके लिए नीति बनाना चाहिए। ऐसा सभी राज्यों में होना चाहिए, पूरे देश स्तर पर इसको लागू किया जाना चाहिए, तभी फायदा हो सकता है।